नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो एडिटर ने कहा कि मैं बहुत स्टिफ हो रहा हूँ, इसीलिए मैं नरम नरम तरीके से कर रहा हूँ। चलो तू आज क्यों रहा है बे? सारी गलती हो गई सेठ जी। अरे चलो। ऐसे दोस्तों मैं बता दूं, हमारे पास कोई आज काम था नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सुबह से काम सारे ख़त्म कर लिए हैं, अब टाइम मिला है। हमारा वीडियो एडिटर जो है उसको कोई काम था नहीं। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। उसने कैमरा वैमरा सेटअप कर दिया और हमको बोला कि भाई ये रहा माइक, ये रहा कैमरा, शुरू हो जाओ, कुछ भी बकवास करो, मुझे चलेगा, ये चैनल पे डालना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हम आ गए हैं। सर ये चलेगा? मैंने अभी अपने वीडियो एडिटर से सब कंफर्म कर लिया, उसने कहा है कि चलेगा, तो अब हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस देश में होने वाली लेटेस्ट घटनाओं के बारे में। इस हफ्ते क्या आपको दिखा? क्या बकवास कर रहे भाई? कॉकरोच है यहाँ, मुझे मालूम है इस रूम में कॉकरोच है, मगर ये नहीं है कि तुम चप्पलें फेंकने मार लो। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। देश में राजनीति का स्तर गिर गया है, कीड़े मकोड़े भी पार्टी बनाने लग गए हैं। कैन यू इमेजिन, एक कॉकरोच बैठा हुआ है चेयर पे, आगे 2 एंटीना लगा रखे हैं एंड अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहा है कि वो क्या चाहता है, देश में क्या क्या बदलाव हो। यार देखो, सबसे पहले तो ना लेट मी बी लिटिल सीरियस ऑन दिस। इस सिचुएशन को ना, जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजिकली समझते हैं, तो मैं थोड़ा क्या बोलते क्रोनोलॉजिकल समझते हैं। आई एम सॉरी, एडिट मत करना यार, रहने देना। क्रोनोलॉजिकली अगर इस चीज़ को समझे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी एक वकील को मतलब जस्ट एज अ मतलब पनिशमेंट बोले या एज अ गुस्सा उनके मुंह से निकला कि दे आर लाइक कॉकरोचेस। अमेरिका में बैठा एक लड़का, उसको मिर्ची लग जाती है, वो एक सटायर पेज खोलता है, मुझे बाय द वे दिस विल आस्क लेटर, वो एक पेज बना देता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और सब उसमें ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच यूज़ किया टर्म, तो सब ने वहाँ ज्वाइन किया और सब ने मिलकर कहा भाजपा को हटा देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहा चीफ जस्टिस ने हटाओ भाजपा को, एंड अभी तक मेरे ख्याल से कितने 22 हो गए, 22 मिलियन 22.1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो बेसिकली अभी तक तो जो सबसे मज़ेदार बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वेदर दिस इज अ सटायर पेज और अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। भाई क्या मुद्दा है? एब्सोल्युटली सटायर। भाई मुद्दा क्या है पहले ये बताओ। तुम आइदर यू आर ट्राइंग टू लीड अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, तो भाई तुम्हारा लीडर कौन है? जो यूएस में बैठा है उसको मत बोलना कि वो पॉलिटिकल लीडर है। अ लीडर हैज़ टू बी ऑन द ग्राउंड, यहाँ होना चाहिए। तू कहाँ है भाई, किधर है? इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, अगर लीडर है तो वहाँ बैठ के अगर है इंडिया आ, तू प्रोटेस्ट कर। ये कीबोर्ड वॉरियर बन के कुछ नहीं होने वाला। एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑन दिस कि कीबोर्ड पे बैठ के यूएस से कुछ भी टिंग टुंग 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 कर दिया नहीं होने वाला। तुम्हारा ध्रुव राठी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम पे बहुत बोला भाई जो पार्टी ये वाले काम करते उसको वोट दे दो, तो भर भर के कांग्रेस वालों ने बोला कि हाँ हम ये काम करेंगे, हमको वोट दे दो। हुआ क्या? टेंगा हुआ कुछ नहीं। सो ध्रुव राठी हैज ट्राइड इट, ही हैज फेल्ड टाइम एंड टाइम अगेन, ही हैज ट्राइड, ही हैज फेल्ड, और वो फेल होता रहेगा बिकॉज पीपल सी थ्रू दोज थिंग्स। पीपल कैन सी थ्रू कि आपका सो कॉल्ड प्रोपागेंडा क्या है, बिकॉज इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ हिज व्हाट इज वेरी स्पेसिफिक। अगर मैं बोलूँ एक उसका ना एक फ्लो होता है वीडियो का, वो थर्ड पार्टी से डेटा उठा के लाएगा, आइए दोस्तों ये देखिए ये हो गया वो हो गया। यू क्रिएट अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, अ सेंस ऑफ होपलेसनेस कि भैया ये अगर मोदी जी रहे तो ये होपलेस है, एंड लेट अस चेंज मोदी जी, लेट अस चेंज मोदी जी। पूरी सारी वीडियोस का सिर्फ ईच एंड एवरी वीडियो
कभी कभी तो मुझे ये लगता है वो येती वाले वीडियो बनाता है तो वो कल को उठ के ये भी बोल दे मोदी जी ने फ़ोटो खींचा था उसके बाद से येती ये फेमस हो गया, ये झूठ है, मोदी जी ने फ़ोटो नहीं खींचा था। फॉर एवरीथिंग हो सकता है कल को टाइटैनिक डूबने के पीछे भी वो बोल दे ये भी मोदी जी का हाथ है, मोदी जी उस जहाज पे चढ़ गए होते तो ज़्यादा अच्छा था। टाइटैनिक से याद आया, मैंने एक इंस्टा पे मीम देखा था जिसमें मोदी जी ममता दीदी को धक्का दे रहे हैं। तो आई यार वो तो थिंक ध्रुव राठी माइट यूज दैट वीडियो एंड विल से द सेम। ध्रुव राठी विल नेवर टॉक अबाउट ममता बनर्जी बिकॉज वो आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, यू नो। या मैच करती है, आई मीन मैच नहीं करती है, मतलब वो ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करने की आइडियोलॉजी जो है ना वो नहीं कर सकते, उनमें दम नहीं है। ही डजंट हैव द बॉल्स टू कॉल स्पेड अ स्पेड। लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि वो मैं देख चुका जब वो आरजी कर मामले पे उसने वीडियो बनाया था, हाउ क्लेवरली सिर्फ एक लाइन बोला कि ममता बनर्जी प्रोटेस्ट लेके निकली हैं, किसके लिए कर रही है मुझे नहीं पता, बट आओ तुम्हें पूरे देश का डेटा दिखाता हूँ। आरजी कर में क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वो सब छोड़ दो, पूरे देश में ये डेटा है वो डेटा है। फिर एनिमल मूवी के ऊपर ले गए, भाई ऐसी मूवीज़ बनती हैं बोलकर ही ये ऐसा इंसिडेंट होता है। मतलब आज से पहले कि इंडिया में फिल्में नहीं बनी क्या यार, फिल्में नहीं बनी क्या आज से पहले कोई ऐसा सीन नहीं था क्या किसी मूवी में, आज से पहले कोई इस तरह की मतलब नहीं हुई इंसाफ का तराजू, यू रिमेंबर दैट राइट? राज बब्बर हैड एन आइकॉनिक सीन देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या उससे क्या बढ़ गए क्या फालतू की बात है यार। नहीं हम मान सकते हैं क्योंकि वो धुरंधर पे कुछ उन्होंने ऐसे ऐसे अबे यार वो चीजें बोली है तो या देखो एक तरफ तुम बोलते हो अगर एक मूवी से तुम्हारी हिस्ट्री बदल जाती है तो कर लो फिल्म बनाने का कोर्स, बिल्कुल। बना लो अपनी मूवी, तो बना ली किसी ने, कर लिया, अब तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सी लेट्स बी वेरी क्लियर, प्रोपागेंडा था नहीं था कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पिक्चर लोगों को अच्छी लगी, पिक्चर चली, एंड ऑफ द डे ख़त्म हो गई बात यार। हम क्या पिक्चर देख के मोदी जी को वोट करने जाएंगे? हम कर रहे हैं, हम सामने से बोल रहे हैं हम करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कोई पिक्चर देख के जाता है क्या मोदी जी को वोट करने के लिए? नहीं। एंड इन ऑल ऑफ दैट किसी ने, मैं वो देख रहा था यार, एक मीम डाला, क्या थी वो एक्ट्रेस, वो मिया खलीफा हैज़ मोर फॉलोअर्स देन ध्रुव राठी। अरे किसान बोला तुमने? किसान थी ना वो हाँ, ओ माय गॉड यस, फार्म वो जो लॉ आया था, फार्म लॉ के अगेंस्ट शी डिड ट्वीट किया था। तो देखो मैं बता देना चाहूँगा, मियाँ खलीफा बहुत बड़ी किसान है, उनके पास एक बहुत बड़ा खेत है जहाँ तरह तरह के बैल आते हैं, बैलों को वो खेती की जुताई में लगाती हैं। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। और उनकी वो उनका खेतों की जुताई। So बेसिकली मियाँ खलीफा का काम है खेतों की जुताई करना। तरबूजों की खेती होती है वहाँ। गुड वन यार, गुड वन। खैर जो भी है, सो मियाँ खलीफा किसान है, ध्रुव राठी ये देश को बदलने वाला है। सो बेसिकली लेट्स गो बैक टू द टॉपिक यार, कॉकरोच जनता पार्टी। यार व्हेन इट स्टार्टेड आई वाज लुकिंग एट इट कि यार चल इंस्टाग्राम पे ना कुछ नया है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर मेरे को ना लगा कि यार चल लेट अस अंडरस्टैंड कि यार ये ना थोड़ा सा मतलब वो ट्रेंडिंग में है, मे बी पीपल आर वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस। देन अचानक से मैं क्या देखता हूँ, अर्पित, वो अर्पित स्पीक्स करके है शायद, वही है ना लड़का, हाँ। देन ही कम्स ऑन टू दैट पेज, ही गेट्स टैग्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं समझ गया भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्लियरली समझ गया उस वक्त। जो क्रोनोलॉजी अमित शाह जी बोल रहे थे ये वही क्रोनोलॉजी। फिर ये मनीष सिसोदिया जी आ जाते हैं, मैं इसके साथ हूँ। फिर उसके बाद आई सी विजेता दहिया इज देयर, देन आई सी ध्रुव राठी इज प्रेजिंग इट, इज टॉकिंग अबाउट इट। मेरे को क्लियरली समझ आ गया कि ये जो पेज है दिस इज एक्चुअली, मैं तुम्हें बताता हूँ है क्या। एक चीज़ ऐड करूँ? हाँ करो ना।
आपने मिर्जापुर वाले चचा देखे हैं? ओ वाले वो वाले चचा। वो वाले ओ तो वो चचा भी बोले कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और उन चचा का नाम बताऊँ क्या है? क्या? कीर्ति आजाद। ओ माय गॉड। एंड एक चाची भी है उनके साथ, कौन? मोया मुत्रा। महुआ मोइत्रा बाय द वे वही है ना जो पैसे लेकर क्वेश्चन पूछा करती, जिनके ऊपर एलिगेशंस है। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग सॉरी, एलिगेशंस वी थे। कैन नॉट प्रूव इट। एलिगेशंस थे कि वो पैसे लेकर आई मीन अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड सब बाहर भेज देती थी ताकि लोग क्वेश्चंस डाल सके। ऐसे एलिगेशंस थे, हमें नहीं पता ऐसा हुआ नहीं हुआ, वट एवर। बट एट द एंड ऑफ द डे महुआ मोइत्रा जी, आपको बता देना चाहूँगा योर डेज आर नंबर्ड। इलेक्शन नहीं जीतने वाली अब आप। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो बेसिकली क्या था, इफ़ यू गो बैक इन टाइम, अन्ना आंदोलन, ठीक है, अन्ना आंदोलन जो था दैट वाज अगेंस्ट कांग्रेसेस करप्शन, हार्ड कोर करप्शन। उस टाइम तो भाई मतलब करप्शन ऐसा था कि सबको दिखाई दे रहा था, पीपल वर एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड बाय इट। जनता त्रस्त थी, त्रस्त, हिंदी वाला त्रस्त, ठीक है। तो एट दैट टाइम दिस गाय कम्स इन, अन्ना आंदोलन, ही वॉज अ फेस ऑफ दैट एंटायर थिंग। देर वर genuinely credible people, किरण बेदी एंड ऑल, दे एक्चुअली केम अप। लोग आए थे भर भर के। कुमार विश्वास who had such a huge following, he joined in. देखो जी, I एक think बात अरविंद बोलना केजरीवाल चाहता को हूँ। कोई नहीं जानता था उस देखो time जी, एक पे। बात बोलना चाहता हूँ। अन्ना जी का फेस था, लेकिन कैश केजरीवाल ने किया उसको। देखो चाहे वो कैश वैश छोड़ो, सो बेसिकली वो एक आंदोलन था, पीपल ज्वाइंड इन, और पीपल वर नॉट कॉल्ड, दे ज्वाइंड ऑल बाय देमसेल्व्स। खुद से आए, ज्वाइन किया, वो फिजिकली वहाँ पहुँचे। फिजिकली दीज गाइज वेंट देयर एंड दे डिड थिंग्स, दे प्रोटेस्टेड, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली उससे ना आम आदमी पार्टी निकल कर आई, मतलब इन द लॉन्ग टर्म आम आदमी पार्टी निकल कर आई, और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से टाटा बाय बाय हो गई है। और केजरीवाल साहब अब पंजाब पहुंच गए हैं। वहीं पर ही जो भी आजकल नई नई पॉलिसीज़ वगैरह आती है ना, जैसे वो नीट में अभी आया था रिसेंटली के बच्चों को वो फ्री में बस सेवा दे रहे हैं। हाँ, नीट एस्पिरेंट्स दे आर गिविंग फ्री बस सेवा। मतलब मेरे को पूछना ये है पंजाब सरकार से, यार पंजाब सरकार इज़ लॉन्चिंग समथिंग, why is no official spokesperson from Punjab government saying this? Why is Arvind Kejriwal, the president of Aam Aadmi Party, saying this? महामहिम। यार देखो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट बोलूँगा इस बात को कि यार आप क्या पॉलिटिकल फेस सामने रखना चाहते हो या पंजाब सरकार का फेस सामने रखना चाहते हो? आई थिंक भगवंत मान शुड हैव कम अप एंड सेड कि हाँ ये हमने लॉन्च किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अभी क्या दिख रहा है ना, जो आप दिखाना चाह रहे हो, जो मैं बड़ा क्लियर, एब्सोल्युटली बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूँ, अभी ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जी लॉन्च कर रहे हैं, बट बेसिकली इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। सो पंजाब गवर्नमेंट शुड कम अप एंड से, समबडी फ्रॉम द पंजाब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका, प्राइम चीफ मिनिस्टर है उनका, ही शुड कम अप एंड से, नॉट अरविंद केजरीवाल। अभी तो आप बिल्कुल पॉलिटिकल कर ही दिया आपने उसको, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। सो आम आदमी पार्टी वेंट आउट। सो अब इन्होंने क्या किया, इनको दिखा कि चल यार एक बार है ना ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में लोग बिल्कुल इकट्ठा हुए। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि भैया 22 मिलियन तुम फटाफट से विद इन अ वीक, आई थिंक विद इन अ वीक हो गया है, विद इन अ वीक तुमने 22 मिलियन कर दिया, बहुत बढ़िया चला है भाई। बॉट लगाया, जो मर्जी लगाया, वट एवर इज़ योर ऑपरेशन, हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है। बहुत जल्दी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत जल्दी लोगों ने आके कनेक्ट किया, एंड देन व्हेन यू गाइस कम अप एंड से कि भैया बीजेपी को अनफॉलो करना शुरू कर दो, अपने माँ बाप को बोलो कि बीजेपी को अनफॉलो करे, एंड देन मनीष सिसोदिया कम्स इन से मैं कॉकरोच पार्टी के साथ हूँ, एंड देन दीज सो कॉल्ड एंटी बीजेपी पीपल स्टार्ट यू नो ज्वाइनिंग इन, तो मामला बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये एक दूसरा आम आदमी पार्टी वर्जन 2.0 निकालना आप चाह रहे हो, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे है। देखो ग्राउंड रियलिटी नहीं कर है लो, कुछ। बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी के दिमाग में ये है कि यार हम जेन जी प्रोटेस्ट लॉन्च कर देंगे, इंडिया में हो जाएगा,
आई एम सॉरी टू से यार, मतलब यू नीड टू डू अ ग्राउंड वर्क, प्लस you need to have a logical reason to get people to do that kind of a protest. मैं नेपाल का बिल्कुल बड़ा क्लियर कट बता देता हूँ कि नेपाल में क्यों हुआ. नेपाल में हुआ, इट वॉज बेसिकली, बॉटम लाइन बोल दूँ, इट वॉज अगेंस्ट नेपोटिज्म. मिनिस्टर्स थे बड़े बड़े, उनके बच्चों के पास भर भर के पैसा, नीचे ग्राउंड पे पैसा नहीं. लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डाल रहे हैं बड़ी बड़ी, इतने गिफ्ट मिले, इतना ये पैसा. किसी को फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर बनना है, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद द प्राइम मिनिस्टर. ऐसा हुआ है. प्रधानमंत्री के दोस्त वोस्त थे, जीजा साली, जाओ जी भेज दो, कोई ऑस्ट्रेलिया का वो बन गया, एम्बेसडर बन गया. हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं सकता. इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्ज़ाम दो, इतने साल तक एक एम्बेसी में घिसवाओ, इतना करो, उसके बाद जाके कभी आप कुछ बन सकते हो. अगर ऐसा होना होता तो कांग्रेस के टाइम पे हो चुका हो. और एंटी नेपोटिज्म की जब हम बात करते हैं, इवन श्रीलंका में क्या हो रहा था भाई, 2019 से 22 तक ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, हिज ब्रदर इज प्रेसिडेंट. आपस में फैमिली में ही सारी पोस्ट फैमिली के अंदर ही है, सारी मिनिस्ट्री फैमिली के अंदर. मेरे 11 में से 6 ना 7 मिनिस्ट्रियाँ विद इन द राजपक्ष फैमिली था. दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म. दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. सेम इन बांग्लादेश. सारा का सारा शेख हसीना के आसपास जितने लोग थे, किसी का, आई थिंक उसका एक फॉरेन मिनिस्टर था ना, कौन सा मिनिस्टर था उसका, लंदन में वो जो सबसे महंगा वाला एरिया है, हाँ, वहाँ पे उसके घर है. हाउ डिड ही गेट सो मच मनी कि भैया इतना इतना पैसा आ रहा है. तो लोगों को दिखता है भाई, क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन फर्स्ट ना. सबसे पहले तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्या इंडिया में वो सिचुएशन है जो बांग्लादेश में थी? क्या इंडिया में वो सिचुएशन है जो नेपाल में थी या श्रीलंका में थी? इनफैक्ट आज का जेनजी बोलूँ, यूथ बोलूँ, वो बेवकूफ़ नहीं है. बेवकूफ़ थोड़ी है यार, वो जानता है. बेवकूफ़ थोड़ी है भाई. और एंड द पॉइंट इज़ यार, देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा क्लियर कट बोल देता हूँ. जेनजी आस्क्स क्वेश्चंस. दे शुड आस्क क्वेश्चन. हमारे यहाँ पे अभी भी जेनजी में इतनी अक्ल है, बिकॉज आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ देम. दे भाई वो सवाल पूछते हैं कि यार अगर ये करना है ना तो भाई क्यों करना है? दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन दैट दे आस्क कि भाई ये करना है तो क्यों करना है, इसको करने से होगा क्या, इज इट बेनिफिशियल. दे आस्क दैट. आई थिंक वो रचित रू के पॉडकास्ट पे वो गया था, अभिजीत. हाँ, तो रचित रू को बोला कि यार जो आ रहा है उस पर तुम भरोसा नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रस्टिंग. एंड रचित रू वेरी क्लियर, ही सेड भाई बिना सवाल करे ट्रस्ट कर लें क्या? एंड द पॉइंट इज, नाउ हियर इज माई क्वेश्चन अगैन, who do you want us to trust? वो सवाल सबसे, आई थिंक डिड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन, बट देन शुड हैव आस्क्ड कि भाई अभिजीत तुम जिस पे ट्रस्ट करने को बोल रहे हो वो फेस है कौन? इज इट यू? नहीं, वो नहीं हु इज होगा. देयर इन यूएसए? एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू से राहुल गांधी और Yes. अरविंद केजरीवाल. एब्सोल्युटली. तो हमें वो पता है कि तुम क्या कर रहे हो. एंड बाय द वे बीजेपी ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स फॉलोअर्स. बिल्कुल. कितना था? 8.4 या 8.7 था ना. हाँ. एंड आई थिंक राइट नाउ इट इज 9.2 आई गेस. 9 point something. इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो बीजेपी वाले बोले तू करेगा तो हम भी करेंगे. बड़े स्केल पे नहीं है बट देन हो तो गया. आई डोंट, मतलब आई जस्ट चेक्ड इट फॉर द हेक ऑफ इट. एंड द पॉइंट इज वी डोंट नीड टू फॉलो पेजेस टू गो एंड वोट फॉर समबडी. एब्सोल्युटली. हमको पता है कि कहाँ वोट करना है, नहीं करना है. बाय द वे, तुम्हारे पास पार्ले के शेयर्स हैं क्या? नहीं. यू नो, अगर मुझे पहले ये बात पता होती ना. पार्ले इज इट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? नहीं है ना, प्राइवेटली हेल्ड फर्म है. पार्ले प्रोडक्ट अलग है. वो खाली पार्ले इंडस्ट्री है. पार्ले इंडस्ट्री सेपरेट. पार्ले इंडस्ट्री शायद कुछ और ही आई है. हैव नॉट इवन चेक्ड इट. सही मैं में अगर कसम से होता कह रहा तो, हूँ, पार्ले अगर अपना आईपीओ लॉन्च करती ना थोड़े टाइम पहले, जैसे अभिजीत ने अपना एक लॉन्च किया है वैसे ही आईपीओ लॉन्च करती ना, और फिर मोदी जी ले जाते पार्ले मेलोडी. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. बट आई थिंक ही नोज द फैक्ट कि हम क्या बोलते हैं.
बिल्कुल. So Modi ji, give it to him. मतलब with due credit, he knows कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे memes बनते हैं. And he specifically went and gave her melody. भाई वैसे बहुत लोगों की वो हो गई ना, मतलब जली ना. बहुत. राहुल गांधी said something on that ना. हाँ, राहुल गांधी. Did राहुल गांधी tweet on that कि मेलोडी दी, ओ सॉरी क्या ना, मेलोनी को मेलोडी दे दी, तो मेलोडी क्यों दी? मेलोनी को मेलोडी क्यों दी? एक इज्जत डुबो दी मोदी जी ने यार मेलोडी देके. जो यू शुड लर्न फ्रॉम कांग्रेस. जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या नहीं दिया. बिल्कुल. 1948 यूएन में जाके पाकिस्तान को पीओके दे दिया. चाइना को अपनी वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे दी. अस्काई चिन दे दिया. एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स. बाय द वे देयर वाज अनदर, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस प्लेस. बांग्लादेश बॉर्डर पे एक देयर वाज अ लैंड, पीस ऑफ लैंड. उस टाइम पे वो ईस्ट पाकिस्तान था. तो नेहरू वेंट इन एंड ही एक्चुअली गेव दैट पीस ऑफ लैंड एंड सेड कि हम 50-50 कर लेते हैं इस लैंड को. सो आई थिंक समबडी वेंट टू, इसका ना एक बार यार डिटेल में बाद में बताऊंगा, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस दैट. बट नेहरू एक्चुअली गेव दैट लैंड अवे टू दीज गाइज, ईस्ट पाकिस्तान. एंड देन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया नेहरू डजंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गिव दैट लैंड. सो नेहरू जी केम बैक. उनको ना थोड़ा लग गई अपनी ईगो पे. दानी आदमी. कैसे बोल दिया तुमने, मैं यहाँ दानी हूँ, तुमने मेरे को दान करने से मना किया. उन्होंने यार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया. एंड बाय द वे वी फॉरगॉट इंदिरा गांधी. हमने जितनी ज़मीन 1971 वॉर में जीती थी वो सारी की सारी वापस कर दी थी, जस्ट बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो एंड उसके पापा आए थे मिलने के लिए शिमला में. वो सब छोड़ो, अपने सैनिकों तक को नहीं लिया था. हाँ, आई डिड नॉट इवन आस्क फॉर द प्रिजनर ऑफ वॉर. जो वहाँ थे वहीं के वहीं रह गए. एनी विच वेज, तो देखो गिफ्ट करना है तो ऐसे बड़े गिफ्ट करने चाहिए. कांग्रेस से सीखना चाहिए मुझे कि बड़े बड़े गिफ्ट करो. मेलोडी. हाँ, सब कुछ अगर कुछ नहीं होता, राहुल गांधी गिफ्ट कर दो. ऐसे नहीं हो सकता ना. हम ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, इटली का ही तो है राहुल गांधी ना. वो तो यार उनका वही हुआ ना, मतलब ननिहाल हो गया ना. तो ननिहाल में फिर गिफ्ट नहीं कर सकते, फिर तो उन्हीं का घर है. इट इज हिज ननिहाल ना. कलेश हो जाए तो लेट इट बी. नहीं मोदी जी, आपने मेलोडी दिया, वी आर वेरी हैप्पी. घर ही ले आते, साथ में घर ही ले आते. राजीव गांधी जी से कुछ तो सीख लेते. मगर हाँ, कलेश जरूर होता उसके बाद. बाय द वे, एनी विच वेज गाइस, अभी ये सब चल रहा है. देखो, हम यहाँ बकचोदी करने आए थे, बकचोदी कर रहे हैं. हो गई, लेकिन बकचोदी के साथ कुछ फैक्ट भी बता दिए. थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी कर ली. कोई है मज़ेदार, कुछ हुआ है क्या इस हफ्ते इंडिया में? कुछ मज़ेदार नहीं हुआ ना? बिहार का हेल्थ मिनिस्टर. वैसे देखो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो ऊपर वाला जो होता है ना, ये ना हमारे घर में लोग बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है ना, आपको वो चीज़ ज़रूर देता है जिसकी आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. अबे यार, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऊपर वाला आपको वो चीज़ ज़रूर देता है. बिहार के हेल्थ मिनिस्टर उनको बहुत ज़रूरत थी हेल्थ मिनिस्ट्री की. अब ही इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन, सेट यार. बट हाँ, जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार, मुझे सिर्फ एक ही आदमी की याद आती है, तेज प्रताप यादव. बिल्कुल, संत तेज प्रताप. बकवास करने की जरूरत नहीं, आपको इज्जत से नाम लेना पड़ेगा. मैं बिल्कुल नहीं सुना उनके बारे में. उस आदमी की फुल इज्जत. लेकिन मैंने एक और पॉडकास्ट देखा, वो भूत पकड़ रहे थे. पहले भूत पकड़ते थे, फिर संत बने. पहले संत थे, फिर भूत पकड़ने गए. बेसिकली क्या है ना कि वो गए थे भूत पकड़ने. बेसिकली गए थे भूत पकड़ने, कुछ और पकड़ लिया. ये छोड़ दो कोई. यार वाह दीदी, वाह. वाह दीदी वाह. वो गए थे भूत पकड़ने. बट वहाँ भूत पकड़ने जाते उनको रियलाइज हुआ कि मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा टू कैच द भूत. तो वो संत हो गए.
और उसके बाद उन्होंने वो भूत पकड़ लिया, उसका वीडियो आया है क्या? 2 महीने पहले का था उसका। हाँ, एक और वीडियो आया था। 2 वीडियोस आए दो थे वीडियोस भूत थे वाले, जिसमें वो भूत तो मुझे लग रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज था वो 2 महीने के अंदर ही हुआ है। सो आज हमने बहुत सारी बात करी, कैसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, भारत में राजनीति का स्तर गिर गया है, और मोदी ने मेलोडी ऐसे मत बोला यार, तुम मोदी जी के बारे में ऐसे मत बोला यार, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम एक तो तुम मोदी जी के बारे में बात करो और दूसरा फिर तुम मेलोनी जी के बारे में बात करो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे यू नीड टू स्टिल हैट्स ऑफ टू द गाय, मेलोडी, मोदी मेलोनी, मेलोडी, he knows how to troll, he knows how to troll the trollers, and उसको पता था कि कोई ना कोई तो ऐसा करेगा। एंड संजय सिंह है ना, नहीं नॉट संजय सिंह, ये अरे ये पवन खेड़ा का पेड़ा नहीं बना अभी तक। पवन खेड़ा took offense to things and actually तुमने देखा पवन खेड़ा has got the दाढ़ी अभी तक क्लीन शेव रहते थे, पता नहीं क्या टेंशन है, दाढ़ी वाड़ी उगाया है, नहीं पहचान ना पाए कोई ना उन्हें, ये भी डर हो सकता है। ऐसे एक्चुअली ये नो 70s की और 80s की हिंदी फिल्मों में होता था ना, जैसे चश्मा लगा के मैं मेरा लुक चेंज हो गया, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। जैसे पुलिस पीछे भाग रही है तो वो क्या करता था, हीरो क्या करता था, दाढ़ी वाड़ी उगा लेता था और वो कोई इसको पहचान ही नहीं पाता। खेड़ा जी ऐसा नहीं होता है, अब आप एक पब्लिक फिगर है, आप दिन रात सोचना चाहिए आपको, प्लीज सोचो। एंड आप दाढ़ी में अच्छे नहीं लगते हो, तो वट एवर। सो गाइज एनी विच वेज, अगर आप लोगों को हमारी बकचोदी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिख देना कि और बकचोदी करें, फिर आएंगे इसी तरीके की बकचोदी करने। चलो बाय बाय। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रूथ ओवर टॉक पे। आज हमें टाइम मिला तो बकचोदी करने आ गए। बिल्कुल सच्चाई बोली है लड़के ने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रूथ ओवर टॉक पे, जिसका मतलब है हम फिर से बकचोदी करने आ गए।